वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग रेशियो में हमारे 20 तक क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमारे 21 से 26 तक क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। 21, 22, 25 एंड देन 26। सो इसकी PDF मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है। आई होप आप लोगों ने वर्क भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1 एंड क्विक रेशियो 3:1। इफ़ इट स्टॉक इज रुपीज़ 36,000 फाइंड आउट टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है, एंड क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास ना करंट लाइबिलिटीज़ है ना करंट एसेट्स है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल रखेंगे एक दूसरे को। जैसे करंट रेशियो इक्वल टू कितना है 4.5:1। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 4.5:1 दे रखा था, क्विक एसेट 3:1। सो करंट एसेट एंड करंट, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। स्टॉक्स हमारे 36 के थे। अब हमें निकालना है, हमारे पास ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटीज है, बस रेशियोज दे रखे हैं। अब हमें इनमें से किसी चीज़ को तो एक्स मानना पड़ेगा। हम करंट लायबिलिटी को अगर, क्योंकि करंट लायबिलिटी ऐसी चीज़ है जो कॉमन होता है वो लेते हैं। करंट रेशियो में भी करंट लायबिलिटी कॉमन है एंड क्विक रेशियो निकालेंगे तो उसमें भी करंट लायबिलिटीज़ कॉमन है। तो इसे हमें एक्स की वैल्यू लेट करने में सही रहेगा। तो हम लेट करेंगे करंट लायबिलिटी भी एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो करंट एसेट अपने आप ही 4.5x हो जाएगा एंड क्विक एसेट अपने आप ही 3x हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों का क्विक एसेट का पता ही है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्विक एसेट इक्वल टू। बट यहाँ पे स्टॉक्स दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला चेंज कर दोगे, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट हो जाएगा। वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्विक एसेट आई थी 3x और करंट एसेट आई थी हमारी 4.5x। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 1.5x आ जाएगा। इक्वल टू में क्या है, स्टॉक 36,000। एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे 24,000 आ जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू 1.5x आएगा, इधर 36। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, बट यहाँ पे पेंसिल नहीं आ रही है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ। इतना आप कॉमनली अंडरस्टैंड कर लेंगे। 1.5x इक्वल टू 36,000। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स इक्वल टू 36,000 अपॉन 1.5। इसकी डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू 24,000 आ जाएगा। करंट एसेट हमने लेट किया था तो 4.5x बैठा था, तो x की वैल्यू हमारी 24 आ गई। 4.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से तो करंट एसेट भी फाइंड हो गई हमारी, और लिक्विड एसिड को 3x, तो लिक्विड एसिड भी हमारी फाइंड हो गई। हमारी करंट एसिड भी निकल के आ गई एंड लिक्विड एसिड भी निकल के आ गई, और एक्स की वैल्यू करंट लायबिलिटी की भी 24। हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसिड बतानी है, तो हमारी दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो 4, लिक्विड रेशियो 2.5, स्टॉक 6 लाख, कैलकुलेट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड एसेट। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह जैसे हमने ऊपर करा था, तो ज़्यादा समझाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बस देख लेते हैं क्वेश्चन 22। वैसे तो ये मैं आपको होमवर्क भी दे सकती थी, लेकिन लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। अब जो लिक्विड एसिड के, आज हमारा लिक्विड रेशियो का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के। सो होमवर्क ही हैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बाकी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
लिक्विड करंट क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़, वैल्यू लगा दी, स्टॉक्स करंट लायबिलिटी एक्स मान लिया और करंट एसिड 4x हो जाएंगी एंड क्विक एसिड 2.5x, फॉर्मूला लगा देंगे। क्विक एसिड इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल सेम एज अबव। कोई ज़्यादा समझने की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी नहीं है। 23rd क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की दे रखी है 1,50,000, करंट रेशियो 3:1 एंड एसेट टेस्ट रेशियो मीन्स लिक्विड रेशियो 1:1। करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, करंट रेशियो दे रखा है, तो उससे हमारी करंट एसेट आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे हम एक्स मान लेंगे। एसेट टेस्ट रेशियो में हमें 1:1 दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखी है हमें, क्विक एसिड भी आराम से निकल जाएगी। अब कैलकुलेट क्या करनी है इसमें, करंट एसिड्स एंड लिक्विड एसिड एंड स्टॉक्स। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी एंड एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसिड सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारा 1,50,000 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमें करंट एसेट्स की, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ भी हमें दे रखी है एंड करंट रेशियो भी दे रखे हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की वैल्यू के, तो करंट एसेट आराम से निकल के आ जाएगी वैल्यू, एंड इधर लिक्विड एसिड भी 1 है तो 1 की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। करंट रेशियो में क्या दे रखा था, 4.5:1 एंड इधर 3:1, तो 1 है नीचे, तो इसलिए आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारी वैल्यू आराम से करंट एसिड एंड क्विक एसिड की फाइंड हो जाएगी। अब करंट एसिड एंड क्विक एसिड की हमें वैल्यू फाइंड हो गई, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो करंट एसिड्स हमारे निकल के आए इधर 4,50,000 के एंड लिक्विड एसिड निकल के आए 1,50,000। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्विक एसिड इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमें स्टॉक को फाइंड करना है, तो हम स्टॉक को उधर ले जाएंगे और करंट एसिड माइनस लिक्विड एसिड, हमारे स्टॉक्स कितने के आएंगे, 3 लाख। अब क्वेश्चन है 24, ओज़ोरो लिमिटेड लिक्विड रेशियो 2.5:1 एंड स्टॉक 6 लाख एंड करंट रेशियो 4:1। करंट लायबिलिटीज़ इसमें फाइंड करनी है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले 2.5/1 इक्वल टू क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे, और उसके बाद इधर लिखेंगे करंट रेशियो फॉर करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सिर्फ स्टॉक्स दे रखे हैं इसमें, देख लेते हैं सॉल्यूशन 24। करंट एसिड्स हैं, क्विक एसिड्स हैं, हमने करंट दोनों में कॉमन क्या है, करंट लायबिलिटी, तो उससे हम एक्स मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करंट एसिड हमारी 4x हो जाएगी एंड क्विक एसिड हमारी 2.5x हो जाएगी, क्योंकि हमने लायबिलिटीज़ को x माना है। हमारा फॉर्मूला यही होता है, क्विक एसिड इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बट इसमें स्टॉक हमें वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और करंट एसिड से क्विक एसिड, क्योंकि अलजेब्रिक एक जगह और वेरिएबल्स एक जगह, 6 लाख और 4x माइनस 2.5x, एक्स की वैल्यू मीन्स करंट लायबिलिटीज़ हमारी निकल के आ गई 4 लाख की। करंट एसिड भी फाइंड हो जाएंगी एंड इससे क्विक एसिड भी आराम से फाइंड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 में कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में करंट एसिड ऑफ अ कंपनी इज आर ₹5 लाख एंड करंट रेशियो 2.5:1 एंड क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसिड एंड स्टॉक। करंट एसिड्स दे रखे हैं,
करंट रेशियो दे रखे हैं, क्विक रेशियो दे रखे हैं। हमें क्या क्या फाइंड करना है? करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करनी है, लिक्विड एसिड फाइंड करना है एंड स्टॉक फाइंड करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसिड हमें दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज़ आराम से निकल के आ जाएंगी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ जो ऊपर निकली थी उसकी वैल्यू रखेंगे एंड हमारी क्विक एसिड निकल के आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज़ की तो प्रॉब्लम सॉल्व एंड लिक्विड एसिड की प्रॉब्लम सॉल्व। अब आई स्टॉक की बात, तो स्टॉक पे भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस पेड एक्सपेंसेस। करंट एसिड है, स्टॉक हमें निकालना है, फिर पेड एक्सपेंसेस दे नहीं रखे हैं और क्विक एसिड भी हमारे निकल के आ गए थे। एक और सॉल्यूशन और देख लेते हैं और कंप्लीट हो जाएगा 25। फिर 26 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करंट रेशियो हो गए, लिक्विड रेशियो, रेशियो वैल्यू पुट कर दी, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट एसेट हमारी निकल के आ जाएगी 5 लाख दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। अब करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी करेंगे तो हमारा वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगे। लिक्विड एसिड को हम करंट लायबिलिटीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट्स हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में 5 लाख की, 5 लाख, और इधर करंट लायबिलिटीज़ आपकी 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी और करंट एसेट आपकी 5 लाख की है तो 5 लाख और 2.5 इंटू एक्स। इधर लिक्विड एसिड की बात करें तो लिक्विड एसिड आपकी क्वेश्चन में हो जाएगी, लिक्विड एसिड का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिक्विड एसिड इक्वल टू करंट लायबिलिटी इंटू 1। या तो एक्स मान लो या करंट लायबिलिटीज ही से वैल्यू रखो तो आपके लिक्विड एसिड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 लाख, क्योंकि जो आपकी वैल्यू करंट ऊपर करंट रेशियो में फाइंड हो गई थी लायबिलिटीज़ की, क्योंकि लायबिलिटीज़ के हमारे पास करंट रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखे हैं एंड करंट एसिड भी दे रखे हैं, तो आराम से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी करंट लायबिलिटीज़। इधर मैंने सॉल्व करके दिखाया नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। करंट लायबिलिटीज़ आपकी इधर आ जाएगी और फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, लिक्विड एसिड इक्वल टू करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसिड फाइंड हो जाएगी, फिर फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस पेड एक्सपेंसेस। तो जितने हमारे करंट एसिड्स होंगे वो और जितनी हमारी क्विक एसिड है वो माइनस करके हमारे स्टॉक्स निकल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने मिस हो गया है, मैंने यहाँ पे शो नहीं करा है, आप लोग खुद से कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। अगर कोई इशू होता है तो क्वेरी सेशन के टाइम मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी। क्वेश्चन 26 में क्विक रेशियो कंपनी के 2:1 दे रखे हैं एंड इसमें हमें 2:1 स्टेट देने हैं रीजंस कि कंडीशन कैसी है, कंपनी की इम्प्रूव है, रिड्यूस है या नहीं चेंज करनी है। तो लिक्विड रेशियो हमारा 1:1 होता है। तो परचेज़ करें गुड कैश में, जब हमने गुड्स परचेज़ करें तो इट मीन्स क्या हुआ, वो भी कैश में, मीन्स हमारे क्रेडिटर्स घट गए, मीन्स लायबिलिटी पे तो अफेक्ट पड़ा ही पड़ा है इसका। स्टॉक बढ़ा होगा, स्टॉक भी हमारा घटा होगा क्योंकि कैश गया है, करंट एसिड भी अफेक्टेड हुई है। क्विक रेशियो कितने दे रखे हैं? 2:1, मतलब क्विक एसिड आपकी और फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो करंट लायबिलिटीज़ आपकी, क्योंकि क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट द रीज़न फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट चेंज
परचेज कंडीशन ऐसे हैं: परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड या कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो इनके मैंने 5 सॉल्यूशंस भेजे हैं आप लोगों को, रीजंस भी भेजे हैं। वैसे ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्विक रेशियो 2:1 है, तो हम कह सकते हैं जब हमारा क्विक रेशियो 2:1 है, आइडल क्या होता है 1:1 होता है, तो हम लेट कर सकते हैं 2:1 तो तभी आएगा जब हमारे क्विक एसेट, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लेट कर सकते हैं क्विक एसेट 20,000 होंगे और करंट लायबिलिटी 10,000 की होगी, तभी हमारा जब इसे डिवाइड करेंगे तभी हमारा 2:1 बन सकता है। तो इसमें हम वैल्यू लेट कर लेंगे ऐसे, या फिर हम 40 और 20 भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे 40 से तो अभी हमारी वैल्यू ही, लेकिन उसके बाद भी हमारी यही फाइंड हो जाएगी वैल्यू, देन आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। बात यही है, इसलिए हम लेट इसे करेंगे 20 एंड 10 को। परचेज़ करना है गुड कैश में, तो मैंने बताया जब कैश में आप खरीद रहे हो तो लाइबिलिटीज़ भी आपकी डाउन होंगी और कैश आपके पास से जा रहा है तो एसेट्स भी रिड्यूस होनी है। तो मेन रीज़न को क्या हो गया, कैश हमारा रिड्यूस। रीज़न क्या है, ट्रांजैक्शन विल बी डिक्रीज एंड इंक्रीज इन स्टॉक, लिक्विड एसेट विल डिक्रीज ड्यू टू पेमेंट ऑफ गुड परचेज। एग्जाम्पल क्या था, परचेज़ करें हमने गुड्स, जैसे 5,000 रुपये में हमने गुड्स परचेज़ करें, क्योंकि एसेट हमने 20,000 की मानी थी, तो मीन्स 15 हो गए हमारे। और क्विक रेशियो आफ्टर परचेज ऑफ एसेट, जब हमने एसेट परचेज़ कर ली तो हमारे क्विक एसेट माइनस होके 15 के हो जाएंगे, एंड करंट लायबिलिटीज़ हमने 10, तो हमारा 1.5:1 हो जाएगा। 2:1 था और 1.5:1 हो गया, क्योंकि परचेज़ कर लिए ना, 20 के थे, परचेज़ में से 20, जब हमारे पास 20 का अमाउंट था तो हमने परचेज़ करी, तो 5 के तो कर ही होंगे, या 5 के या 3,000 के 2,000, तो लेस ही होगा, रिड्यूस ही हो रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन है हमारा परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज़ करे हैं ऑन क्रेडिट पे, अच्छा क्रेडिट पे है, हाँ परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे भी रिड्यूस की कंडीशन होगी, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट पे इट मीन्स क्रेडिटर्स को तो चलो अफेक्ट इसका नहीं आएगा, और परचेज हमने गुड्स करें क्रेडिट, तो इट मीन्स हमारे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्विक एसेट में करंट लायबिलिटीज़ में तो अफेक्ट होगा क्योंकि ये हमारी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स है तो करंट लायबिलिटी तो हमारी इंक्रीज़ होनी है, बट क्विक एसेट में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि क्विक एसेट को कोई मतलब नहीं है क्रेडिटर्स से। क्योंकि क्विक एसेट में क्या आता है, आपका करंट एसेट्स आते हैं, स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है कि क्विक एसेट में आपने क्रेडिटर्स आपके डिज़ोल्व हुए या क्रेडिटर्स आपके आए इन द बिजनेस में, तो उससे क्विक एसेट को कोई चेंजेस नहीं आएगा। और हमारे करंट लायबिलिटीज़ में ज़रूर इसकी करंट लायबिलिटी हमारे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज़ कैसे करा है, क्रेडिट में परचेज़ करा है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने परचेज़ करे गुड्स क्रेडिट में 5,000 के गुड्स क्रेडिट में करें, तो इट मीन्स करंट लायबिलिटी तो आपकी बढ़ गई, मीन 10,000 में 5,000, तो 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स बन गए। क्विक एसेट हमने लेट करी थी 20,000, डिवाइड करेंगे तो हमारे 2:1 जो हमने बिजनेस में हमारी दे रखा था क्वेश्चन में, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, तो 2:1 से लेस है, तो इसलिए क्या हुई कंडीशन, रिड्यूस की। मेनली लेट करके वैल्यू पता चलती है, बस ये हमें पहले रीज़न निकालना पड़ता है कि हमारे स्टॉक इससे बढ़ेंगे या डाउन होंगे, एसेट्स पे अफेक्ट क्या पड़ना है, लायबिलिटीज़ पे क्या अफेक्ट पड़ना है, फॉर्मूलेज को देख के देखा जाता है। फिर है सेल ऑफ गुड फॉर ₹10,000, तो इससे क्या होगा, हमारी सेल हो रहे हैं गुड्स ₹10,000 से, तो इसका मीन्स है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा क्विक एसेट,
जब आप गुड सेल करोगे 10,000 में, गुड आपने सेल करा, इससे क्या हुआ, आपके पास कैश आया, करंट एसेट पे भी आपका इफेक्ट अच्छा होगा। अब इसने ये बात कुछ नहीं की है क्रेडिट में करा या कैश में करा, लेकिन सेल कर रहे हो आप गुड्स, तो स्टॉक पे ज़रूर अफेक्ट पड़ रहा है। जब भी मेनली हम करंट एसेट में कैश को देखते हैं, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को देखते हैं, क्विक एसेट में स्टॉक्स को मेनली फोकस होता है। तो स्टॉक की बात हो रही है, तो क्विक एसेट में आपने सेल करें, इट मीन्स आपके सेल करने के बाद आपको पैसा भी मिलेगा उसका, तो फिर आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे क्विक एसेट। कैश भी मान सकते हो, उसे डेटर्स भी मान सकते हो, उसके फॉर्म में इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी क्विक एसेट। और ट्रांजैक्शन रिजल्ट नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, इसका करंट लायबिलिटी पे कोई, क्योंकि करंट लायबिलिटी का इफेक्ट किस होता है, क्रेडिटर्स से। क्विक रेशियो आफ्टर सेल अगर हम करते हैं तो हमने वैल्यू क्या लेट करी, 10,000 में हमने स्टॉक अपने सेल करें तो हमारी क्विक एसेट बढ़ जाएगी 3:1, मतलब 2:1 से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, रीज़न इम्प्रूव हो रही है हमारी कंडीशन। कैसी हो रही है, इम्प्रूव। 3 कंडीशन हो गई इम्प्रूव की एंड रिड्यूस की, 2 कंडीशन हो गई। अब नॉट चेंज की अभी तक कोई आई नहीं है। अब डी पार्ट देख लेते हैं इसका। सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹11,000। अमाउंट दे रखा था, लेट का उसमें करने की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट दे रखी थी इसमें। अगर नहीं दे रखी होती तो हम लेट करते वैल्यू। अब इसमें हमें कॉस्ट है 10,000 फॉर 11,000, मीन्स कॉस्ट तो 10,000 की दे रखी है, इसमें सेम कॉस्ट थी, इस टाइम ने ले लगाई थी। अब हमारा सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, डी पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। डी पार्ट, हाँ, सेल ऑफ गुड हमारे कितने के हैं, 10,000 के और ₹11,000। रीज़न सेम है, हमारे गुड सेल हो रहा है, स्टॉक पे इफेक्ट होगा तो कंडीशन इम्प्रूव ही होनी है। लेकिन ये रीज़न हम इम्प्रूव वाला तभी लिख सकते हैं जब हम रीज़न देखें इसका। तो इससे सबसे पहले रीज़न निकालना ज़रूरी होता है, फिर हम ये निकाल के बता सकते हैं कि इम्प्रूव हुआ या रिड्यूस हुआ। दिस ट्रांजेक्शन विल बी इंक्रीज क्विक एसेट बाय ₹11,000। जो हमारा लास्ट अमाउंट होता है कॉस्ट के बाद वाला, हम वो अमाउंट लेते हैं 11,000 से, आइदर इन कैश, कैश में हमने लिया है क्योंकि साफ क्या रखा है इन्होंने, सेल्स का रैंक गुड, मीन्स यहाँ पे 11,000 में कैश के फॉर्म में 11,000 ऐड कर दिया। तो हम इसका डिवाइडेशन करेंगे क्योंकि ऐसे का फॉर्मूला लगाया होगा, क्योंकि सेल हो रहे हैं हमारे गुड्स तो स्टॉक पे इफेक्ट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि जब सेल हो रहे हैं तो हमारा स्टॉक डाउन होना चाहिए हमारे पास से, लेकिन स्टॉक हमारा अफेक्ट जरूर हो रहा है, लेकिन क्विक एसिड पे तो इसका अफेक्ट अच्छा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है जब सेल हो रहा है। क्विक एसिड सेल होने पे प्लस होती है, पॉजिटिव में जाती है, और परचेज होने में नेगेटिव होती है। फिर डिवाइडेशन करेंगे और 2:1 से इंक्रीज आया। अब आता है लास्ट पार्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैश रिसीव करा हमने ट्रेड रिसीवेबल से, इसमें क्या होगा, कैश रिसीव करा है मतलब कोई बिल आपका क्लियर हो गया है, कैश आपको मिल गया है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कैश मिला है तो इस मीन्स करंट एसेट पे इफेक्ट डाल रहा है, क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज़ पे इफेक्ट डाल रहा है। मेनली हमें क्या बात करनी है इसमें, क्विक एसेट की बात करनी है, क्योंकि हमें 2:1 क्या दे रखा है, क्विक एसेट, क्विक रेशियो दे रखा है, मीन्स क्विक एसेट हमें फोकस करना है। जब भी स्टॉक की बात होगी तब उसमें इम्प्रूव की कंडीशन या रिड्यूस की कंडीशन आई है, क्रेडिटर्स की, कैश की डायरेक्ट बात हो रही है, तब हमारी वो कंडीशन बढ़ सकती है जब क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, या क्योंकि उसमें अफेक्ट हो सकता है। बट जब हमारा कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम डेटर्स तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमारी इंक्रीज़ कर रही है एक चीज़ को, क्योंकि कैसे जितनी भी है हमारी फॉर्म में कैश में आ रही हैं, तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारा कैश आ रहा है तो हमारा कैश को इंक्रीज़ कर रही है, करंट एसेट्स को हमारी बढ़ा रही है, और क्विक एसेट हमारी डेप्टर्स विथ इक्वल अमाउंट,
एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, मतलब बिल रिसीवर, बट इसमें इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है कि कितने अमाउंट से, तो इसलिए इन्होंने लेट कर लिए हैं अमाउंट। ई पार्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमें रीज़न सेटिस्फाई ना हो तो हम एक एग्जांपल के फॉर्म में कर लेते हैं। कैश रिसीव करें हमने डेटर्स से, हमने 5000 से कैश रिसीव करे, जिसमें हमारा क्विक एसेट, जब हमारा कैश रिसीव हुआ मींस करंट एसेट हमारा बढ़ा, स्टॉक सेल होंगे या कैश हमें रिसीव होगा, तो इसमें क्या होती है सिचुएशन, हमारे क्विक एसेट को ये सारी कंडीशंस इंक्रीज़ करती हैं, तो पॉजिटिव में प्लस में लेंगे हम। और डेटर्स हमारे 5000 से रिड्यूस हो जाएंगे। कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम डेटर्स, तो कैश तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, मींस क्विक एसेट में हम कैश को ऐड कर देंगे एंड डेटर्स माइनस हो जाएंगे। कैश तो ऐड हो गए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक्स और करंट एसेट। तो करंट एसेट की फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो करंट एसेट में अगर हमारे पास कैश आ रहे हैं तो एक जगह वो पॉजिटिव भी हो रहे हैं और एक जगह वो माइनस भी, क्योंकि हमारे डेटर्स ख़त्म हो रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस होंगी यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड करंट लायबिलिटीज़ हमने लेट करी थी 10,000, तो 2 रेशियो बनाया आएगा, तो सेम रेशियो आ रहा है डिवाइड करके, मीन्स कंडीशन में हमारी कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। क्वेरी सेशन में क्वेरी लेते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, लेकिन फिर भी करने हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, कोई से भी क्वेश्चंस कभी भी पूछ लेते हैं। लेकिन जैसे देखा गया है इस टाइप के कम आ रहे हैं लास्ट ईयर से। 5 to 6 ईयर की बात करें तो उसमें काफ़ी आते थे इस टाइप के, बट अब कम देखे जा रहे हैं। 4 मार्क्स का चैप्टर है, कंप्लीट करना है, बट फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। लाइटली मत लीजिए इस चैप्टर को, अच्छे से करिए। ईजी है चैप्टर, बस फॉर्मूले बेस्ड है। अब आपका ये वाला लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो गया, जिसमें करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आ रहे थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा में आपके लिक्विडिटी रेशियो के बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमारी डेब्ट इक्विटी, जो हमारी फर्म की एबिलिटी को, फाइनेंशियल पोजीशन को, लॉन्ग टर्म प्रोसेस को कैसे हमें मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म में हमें कैसे अपनी फर्म को मैनेज करना है, तो उन सब रेशियो में डिस्कशन करेंगे। तो उसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी की PDF भेजूँगी एंड 5 एग्जाम्पल क्वेश्चंस, मतलब डेली की डेली। और बाकी जो इसके बच्चे हैं लिक्विड रेशियो के, वो खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वेरी सेशन के टाइम आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि मैम ये वाले सॉल्यूशन चाहिए, सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका PDF भेज दूँगी, आप वो लोग नोट डाउन कर लीजिए एंड उसकी वीडियो भी एक भेज दूँगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी जो अब हो रहा है उस पर फोकस करना है मेनली, लेकिन जो प्रीवियस हो गई आपकी क्वेरी कलेक्ट होती है, तो आप मुझे क्वेश्चन, क्योंकि 30 मिनट्स के आपकी क्वेरी राउंड होता है, तो उसमें सारा सॉल्व एकदम नहीं हो पाएगा। मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करके या तो आप पहले भेज दीजिएगा क्वेरी सेशन से बिफोर 3 to 4 PM, मतलब जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस लेते हो उसके बाद आप अपने नोट डाल सकते हो, या फिर क्वेरी सेशन के टाइम में क्लियर करो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी PDF बना के भेज दूँगी। वैसे आई होप वीडियो से सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई ऐसी कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। चैप्टर ईजी है, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करिए। हाँ, थोड़ा सा रीज़न बेस्ड वाले क्वेश्चंस में आ सकती है इशू, लेकिन बस इस हमारे TS गिरवाल में जितने इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं या क्वेश्चंस में जो भेज रही हूँ वो सफिशेंट है। आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बेस पे आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आता बोर्ड में, इसके अंदर ही कवर हो जाएगा आपका।